सर नमस्कार। नमस्कार, विधायक जी बोल रहे हैं? जी बात कीजिए विधायक जी से। हाँ, बात कराइए। अरे, हाँ हेलो हाँ जी हाँ जी। विधायक जी नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा बोल रहा हूँ और आपका फोन स्पीकर में है, लाइव कार्यक्रम चल रहा है। हेलो हेलो हैं? आपका फोन स्पीकर में है, लाइव कार्यक्रम चल रहा है इस समय। तरला उप्पू में मैं हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। तो विधायक जी यहाँ पे बहुत सारे के ग्रामीण बैठे हुए हैं पिछले 13 दिन से। हैं? पिछले 13 दिन से ये धरने पे बैठे हुए हैं। हाँ मालूम है मुझे, मैं आऊंगा कल। असल में मैं भारत जोड़ो यात्रा में चला गया था। तो भारत तो जुड़ गया, इन्हें क्यों तोड़ने पे तुले हो? यहाँ भी तो आओ। ना आएंगे आएंगे, मैं तो पिछली बार भी था इनके साथ, ये तो पिछली बार भी बैठे थे। नहीं, बैठना नहीं है आपको। इनकी समस्या हल क्यों नहीं हो रही? ये बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं बेचारी। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय डिस्ट्रिक्ट टिहरी में हूँ। टिहरी गढ़वाल के एक ग्राम सभा है, ग्राम सभा तल्ला उप्पू, यहाँ पे हूँ। और पीछे आप देख सकते हैं टिहरी झील का सुंदर नज़ारा है। और इस क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं वो पिछले काफ़ी लंबे समय से हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। और जब सरकारें नहीं सुनती, जब विधायक नहीं सुनते, तो जनता इंतजार करती है हम पत्रकारों का। और हम अपना वादा निभाते हुए आज तरला उप्पू के ग्रामवासियों के बीच में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम जो मातृ शक्ति है, ये अपना काम धाम घर बार छोड़ के यहाँ हैं। और हमारे बहुत से भाई लोग भी यहाँ हैं। तो सबसे मैं बात करूँगा, उससे पहले कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा आगे आ जाएं। सबसे पहले भाई साहब आप बोलो, कैसा मामला और कितने दिन हो गए ना आप तो बैठे? सर इसका मामला जो है करीबन 22 साल हो गया आज। 22 साल? 22 साल से अभी तक कोई हमारी सुनाई नहीं हुई। किला है क्या बात होगी? हम पीएमओ तक हम चिट्ठी भेजते हैं। पीएमओ चिट्ठी भेजता है सीएम साहब को, और सीएम साहब भेजता है डीएम साहब को, और डीएम साहब भेजता है पुनर्वास वालों को। पुनर्वास वाले लिखते हैं कि अगर हम इस गाँव को विस्थापित करेंगे तो अन्य गाँव भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसलिए जो है हमारे जो इसी तरह से हमको यहाँ से इन्होंने फुटबॉल बना रखा है, वहाँ भेजते हैं पीएमओ से देहरादून, देहरादून से न्यू टिहरी। आज 22 साल हो गए। हमारे पूर्वज जो थे, जो हमारे जो नेक्स्ट जो पहले वाली पीढ़ी थी, वो बेचारे बिगड़ ट्रीटमेंट के मर गए, और हमारे बच्चों की लाइफ पूरी खराब हो गई। वो अभी तक उनको होटल में भी नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि वो अनपढ़ है। खाना पीना जब घर बार सब डूब गया तो आगे हमारे पास कोई चारा नहीं है। चलिए 22 साल बने हुए तकरीबन उत्तराखंड को भी हो गए, और लगभग इनकी पीड़ा इतनी लंबी साल से है। जी भूला क्या बोलू, पुनर्वास विभाग समझण नहीं लग्यो, सरकार सुन नहीं रही, पीएमओ संज्ञान नहीं ले रहा, क्या होगा? वैसे तो 22 साल हो गए हमें इस लड़ाई को लड़ते हुए, लेकिन हमें धरने पे बैठे हुए आज 13वां दिन हो गया। अच्छा। शासन प्रशासन हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। आज पुनर्वास वाले आज आए हैं, तो हम इनसे यही मांग करते हैं शासन प्रशासन पुनर्वास से कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारा पूर्ण विस्थापन नहीं होगा, तब तक हम हटेंगे नहीं। अगर हमारी मांगों पे शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो हम डोबरा पुल हम जाम करेंगे। हम चाहे भूख हड़ताल में बैठने पड़े, लेकिन हम इस लड़ाई को लास्ट तक ले जाएंगे। चलिए इस लड़ाई को लास्ट तक ले जाएंगे। थोड़ा इधर आ जाता हूँ महिलाओं के पास में, थोड़ा इधर आ जाता हूँ। कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाए। जी नमस्कार। नमस्ते बाबा। कितने दिन हो गए नहीं बैठे? बहुत दिन हो गए बाबा, कुछ बोलने के छुई नहीं। तो ये विधायक नहीं होना ना हमारा? क्यों आँख बंद करेगी बाबा, ऊंची ऊंची कुर्सियों में बैठे, हमारी कोई सुनाई नहीं। हमारी सारी संपत्ति डूब गई, हमारी उम्र भी खत्म हो गई, कुछ हमारे गए लगा चल गया, पर हमारी कोई सुने नहीं बाबा। हमारी बहुत बोलने की बात नहीं, बहुत अबल खेती थी, सिंचवाड़ा की खेती थी, हमारी कोई सुनाई नहीं। ये न्याऊ ने जाने रहना, गुमराह करके चल जाना। हम बोली भाली जनता बाबा, हम तो कोई पता नहीं। जन बोली का नाम बोली ठीक है बोलो, हम तो यहाँ विस्थापित, हम तो बिल्कुल गंगा जी का किनारा पर था, और हमारी कोई सुनाई नहीं बाबा। ठीक है, थोड़ा इधर ले लो ना। पुष्कर सिंह धामी जी, गौर से देखिए इन चेहरों को, गौर से देखिए। ये देख भी नहीं सकते हैं, चश्मा लगाए हुए कितने बुजुर्ग हैं। आप तो युवा हैं, धाकड़ भी हैं। समझिए इनकी पीड़ा को। 22 साल हो गए लड़ते लड़ते, 19 दिन से धरने पे बैठे हैं। और पोस्टरों में आप कह रहे हैं संकल्प नए उत्तराखंड का। कौन सा नया उत्तराखंड? कहां का उत्तराखंड? संकल्प लेना है तो इनके लिए लीजिए। ये है उत्तराखंडी,
जिन्होंने इस टिहरी डैम के लिए, इस झील के लिए इतना योगदान दिया है। नमस्कार, मैं पर कोरोना नहीं है, फंड फंड कखें बगना कोरोना वालों नियम है। अभी कत्ती दिन हो गए बैठे हैं मुक्त दिन बैठे अब हमारी जगह का बदला जगह चाहिए हमारी मांग हम तब तला उठने नहीं। तो पुराना इतना लोग विस्थापित हुए हैं, सिर्फ तरला उप्पू करने बच गई। हम सानी तब दिन ही नहीं था हमारे बुढ़िया बुढ़िया बुढ़ी हमारी बुढ़ी जो सास होता है ना सिर्फ हमारी बू करता है तब नहीं दिन तो टीडी से वालों कत्ता ही नहीं दिन अताऊ से नींबू वालों हमारे जो हमसे टीडी से जाना तक बैठ जानता हूँ मोर पर धनम तब से दिया कि ध्यान नहीं चेताला और सीधी यूं आउन लगे जान लगे और बस वही बोली तुम्हारी मांग और जब होएगा बोली तुम बेस्ताबे ये वन कोई बेस्ताबे हमारे जगह मार के नहीं वन तो हमारे फसले आने तक वन तो हमारे फसले आने और डूबा लेता हूँ हमारे जगह जोगा हमारे बेरोजगार क्या खाना मुना ये वही मांग है। अब तेजी से वाला जाना बेचारा नौकरियों वाला कुर्सी तोड़ने लग गया हम ही पिछाड़ तोड़ने लग गया प्रधान बने कोई नहीं हुआ हमारा गाँव में। चलिए ये है मूल पीड़ा उन मूल निवासियों की जिन्होंने उत्तराखंड मांगा था, लड़ के झगड़ के उत्तराखंड मांगा और विकास के नाम पर पिछले 22 साल से इन्हें छला जा रहा है। जी दीदी नमस्कार, बच्चा छोड़ी सब आए गए आप कत्ते दिन हो गए? 13वां दिन हो गया हम लोगों को। 13वां दिन है। हाँ जी। तो कोई जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान कोई आते हैं यहाँ? हमारे साथ सिर्फ हमारे ग्राम प्रधान है और अभी तक हमारे कोई भी प्रतिनिधि यहाँ नहीं आए। जिला पंचायत वगैरह कोई नहीं, कोई नहीं आए, कोई नहीं आए। चलिए चुनाव अगर होते तो मोटे पतले गोरे काले लंगड़े लुल्ले सारे चल के आते, लेकिन इस समय यहाँ कोई नहीं है। इधर आऊंगा, एक युवा है बड़े अच्छे दाढ़ी वाले, थोड़ा मैं जगह दिया जी। गुरु जी क्या नाम था आपको? मेरा नाम सचिन नौटियाल से। नौटियाल जी क्या बोलूं? अरे कुछ भी नहीं कर रही है। हम इतने साल से 22 साल हो गए यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते करते। पिछले 2017 में भी लोग डूब मरने के लिए तैयार हो गए थे, पर शासन प्रशासन क्या करता है, लिख के देता है भाई इनकी समस्या जायज है। यहाँ पे जितने भी जिलाधिकारी हुए, 2-3 जिलाधिकारी, बड़े बड़े कमिश्नर, मुख्यमंत्री हरीश रावत भी आए थे यहाँ पे उठाने के लिए। उन्होंने भी देखा कि सच में इनकी मांग जायज है, इन्हें पूर्ण विस्थापित होना चाहिए। परंतु जब टीएडीसी के पास लेटर जाता है, टीएडीसी केंद्र सरकार में कुछ भी नहीं भेजती। वो ऐसा बोलते कि इनकी केवल ये अन्य गांव भी उठा सकते हैं, जबकि खुद जिलाधिकारी, बहुत सारे जिलाधिकारी ये लिख चुके हैं तल्लापू जैसा गांव कोई नहीं है जिनकी संपूर्ण सिंचित भूमि, हमारी जो भी कृषि भूमि थी, जयपा हम खेती खलिहान करता था, सब डूब गई। आवासीय भूमि जहाँ पे मकान बन रखा था वो भी डूब गया, परंतु इन्होंने उसके बदले कुछ भी नहीं दिया। सेंटर में कुछ रिपोर्ट ही नहीं भेजते ये टीएडीसी वाले। टीएडीसी में सारे दलाल बैठ रखे हैं, वो खाने के नाम पे बैठ रखे हैं। किसी का 4-4 बार विस्थापित कर दिया, यहाँ गांव वालों का पूरा गांव डूब गया, उनका कुछ भी नहीं किया। रौला कोट देखो, जिनकी जमीन डूबी भी नहीं, जो ऊपर है केवल भूस्खलन नीति के अनुसार पता नहीं कितने 415 परिवारों का आप परसों सतपाल महाराज जी चेक बांट रहे हैं। परंतु अगर तल्लाउप्पू की बारी आती है, तल्लाउप्पू का जिसका पूरा गांव डूब चुका है, गांव वालों ने सरकार पे भरोसा किया, ऊपर आ गए, परंतु उनके लिए कुछ नहीं किया। चलिए उनके लिए कुछ नहीं किया है। इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, किसी के पास उनका नंबर हो तो जरा मुझे दीजिए, हम ऑनलाइन उनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, विधायक जी बोल रहे हैं? जी बात कीजिए विधायक जी। हाँ बात कराइए। हेलो। हाँ जी। विधायक जी नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा बोल रहा हूँ और आपका फोन स्पीकर में है, लाइव कार्यक्रम चल रहा है। हेलो। आपका फोन स्पीकर में है, लाइव कार्यक्रम चल रहा है इस समय। तरला उप्पू में मैं हूँ। हाँ बोलिए। तो विधायक जी यहाँ पे बहुत सारे के ग्रामीण बैठे हुए हैं पिछले 13 दिन से। पिछले 13 दिन से ये धरने पे बैठे हुए हैं। हाँ मालूम है मुझे, मैं आऊंगा कल। असल में मैं भारत जोड़ो यात्रा में चला गया था। तो भारत तो जुड़ गया, इन्हें क्यों तोड़ने पे तुले हो? यहाँ भी तो आओ। आएंगे। मैं तो पिछली बार भी था इनके साथ, तो पिछली बार भी बैठे थे। नहीं बैठना नहीं है आपको, इनकी समस्या हल क्यों नहीं हो रही? ये बूढ़ी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं बेचारी। का जो मामला है वो किसी नीति में नहीं आ पा रहा है, तो वो भारत सरकार से संबंधित मामला है। हाँ पिछली बार भी बैठे थे, हमने तो पिछली बार ही इनको कहा था कि मत जाओ, चाहे जेल जाना पड़े, चलो सब। तो फिर ये लोग वापस आ गए बेचारे, लेकिन कोई बात नहीं, समझ जी। और मैं आज टिहरी आऊंगा, कल तक आ जाऊंगा इनके पास।
नहीं आ तो जाओगे, लेकिन इनकी समस्या का निदान कैसे होगा? सवाल आना या जाना नहीं है विधायक जी। किसी नीति में नहीं आ पा रहा है। और चूंकि जो पुनर्वास की नीति है, वैसे बहुत सारे गांव भी हैं, लेकिन इनकी खाने कमाने की जमीन तो डूब गई। अब इनके उखड़ बच्चे हुए ऊपर, उससे कुछ होता नहीं है, उसमें भी जंगल बन गया बहुत सारा। एक बार बहुत पहले तिवारी जी ने कहा था कि इसका कुछ हो सकता है, कुछ एग्जामिन भी करवाया, तो इनको उस समय कुछ न्यूनतम भी दिया गया। ये है। चलिए अब आप कब आएंगे इनसे मिलने? उस समय हम भी आएंगे। कल तो वहाँ एक कार्यक्रम है, उसमें टीरी लेक वाला जी, लेकिन आप पहले मामला समझ जाएं और आप पुनर्वास नीति को भी थोड़ा अध्ययन कर लें। वो अधिकारी आ रखे हैं, मैं समझ लूंगा उनसे जी। हाँ, थोड़ा देख ले। तो कल मैं वो कोटी कॉलोनी वाला कार्यक्रम निपटाने के बाद फिर आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, शुक्रिया। चलिए, ये विधायक जी हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें बता रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी चला रहे हैं। भारत जुड़े या ना जुड़े, यात्रा जरूरी है, लेकिन ये जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी, इनको लिए समय नहीं है। चलिए अब अधिकारियों के पास आना चाहूंगा। भंडारी जी, चमोली जी, थोड़ा सा भाई साहब आप मुंह ऐसा करके आ जाएं, थोड़ा इधर आ जाएं। चमोली जी, क्या समस्या है इनकी? हल करने लायक है या नहीं है? सर, इनकी जो समस्या है वो बेसिकली ये पुनर्वास की पात्रता चाह रहे हैं जी। और पात्रता का मतलब है कि इनकी जो टोटल ज़मीन है उसका 50% अगर डूब में आ गया तो ये पात्र बनेंगे, अन्यथा अपात्र होंगे। उनकी जो भूमि डूब में होगी, अगर ज़मीन होगी तो ज़मीन का पेमेंट मिलेगा, मकान होगा तो मकान का पेमेंट मिलेगा। तो पात्रता की शर्त सिर्फ इतनी है कि 50% इनकी टोटल भूमि की डूब में होनी चाहिए। अब क्या स्टेटस क्या है इनका? आज के डेट में इनकी 50% भूमि डूब में नहीं है, इसलिए अपात्र घोषित हो गए हैं। इनकी ज़मीन का जो इनका जो कहना है कि हमारी पूरी जो कृषि योग्य भूमि थी वो डूब गई और बाकी की भूमि इनकी ये ऊपर की तरफ उखड़ वाली है। ये इनके नाम पे आ गई है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इनके नाम पे है, इसलिए इनकी टोटल जमीन 50% से कम हो गई है डूब में, इसलिए ये लोग पात्र में नहीं। लेकिन एक समस्या ये भी तो है, देखिए नीतियां बनती हैं जनता के हित के लिए। अगर ये जिस जमीन में अपनी फसल उगाते थे वो जलमग्न हो गई है, तो ये उखड़ में उगाएंगे क्या? सवाल ये भी तो है चमोली जी। जी, उसमें तो सर हम तो सिर्फ पुनर्वास के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बात कर सकते हैं कि पात्रता का 50% से अधिक भूमि। नहीं, वो किताब, वो जो आपके नॉर्म्स हैं वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसमें ये भी तो देखना चाहिए कि भाई जो इनकी खेती वाली जमीन थी जिसमें पानी था या खेती करते थे वो तो डूब चुकी है। अब क्या करेंगे? ये पहाड़ों में उगाएंगे क्या? वो तो गोनी बंदर सब खा जाते हैं। अब इसमें तो सर ये आपके विभाग में कौन है, इसके मंत्री कौन है? माननीय सतपाल महाराज जी। सतपाल महाराज जी से हम बातचीत भी करेंगे इस बारे में। पुनर्वास नीति के लिए हम समझने की कोशिश करेंगे। जी, कुछ कागज आप दिखा रहे थे, क्या है? ये जो तलब का मैटर है सर, ये 69% 60 जो है ये इनके उसमें डूब गया हमारा, और भवन 100% डूब गए हैं। ये 90% दिखा रहे हैं। ये आप 90% बता रहे, वो कह रहे 50% भी नहीं है। 69 ये है सर। ये देखो, झूठ कौन बोल रहा है? ये हमारे पास लिखित में ये रिपोर्ट है। क्या ये झूठ बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं? ये कागज सही बता रहा है सर, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, आइए इधर आ जाइए, इधर आ सर। चमोली जी हाथ में पकड़िए, ये कागज सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, कागज सच है। इन्होंने लिखा हो सिंचित भूमि जो डूब क्षेत्र में आ रही है। सिंचित भूमि तो हम भी कह रहे हैं इनकी सिंचित भूमि डूब गई है नीचे की, और ऊपर की उखड़ भूमि बची हुई है। दोनों भूमियों को मिला के 50% डूब में। ये मुआवजा उसका मांग रहे हैं या इसका? मुआवजा तो नीचे की जमीन का है। तो दे दो ना नीचे की जो डूब गई। सर, जो नीचे की 835 से नीचे जो भूमि डूबी है उसका मुआवजा नियमानुसार बन रखा है, या इन लोगों ने ले लिया होगा या नहीं लिया। तो नहीं, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? एक मिनट रुके, आपके पास क्या पोस्ट है? आप मैं एई के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। यही है आप? या तो इन्होंने ले ली होगी या ले ली। संभावनाओं असंभावनाओं में बात मत कीजिए, आप मुझे आंकड़ों पे बात कीजिए कि क्या ये ले चुके हैं, खामखा बैठे हुए हैं, ये नहीं ली है। सर, इनका जो प्रतिकर है वो एसएलओ ऑफिस में एसएलओ ऑफिस में ही बना रहता है, तो ये लोग अपनी मर्जी से वहाँ से लेते भी हैं। और कुछ लोगों ने इसलिए भी नहीं लिया है कि उन्हें ये उम्मीद है कि हो सकता है हमारा गाँव पूर्ण पात्रता में आ जाए, तो अगर वो पेमेंट ले लेंगे तो वो पात्रता का वो खत्म हो जाता है। चलिए, बहुत सारी टेक्निकल चीजें भी है इसमें, पात्रता अपात्रता, पूर्ण संपूर्ण आधा, थोड़ा जानते हैं इसमें भाई साहब। लेकिन जो नीति की बात आप कर रहे हैं, वो सर इनका 50% है ना सर रेशो, हमारा तो 69% डूब गया है।
ये कौन से पात्र की बात करें, इनका 50% है। अगर आपकी भूमि 50% डूब जाती है तो आप पात्र हैं। ये तो 69 यही दिखा रहे हैं। नहीं, इनका ये कहना होगा कि जो आपका खसरा है, जो नंबर है, उस पे जितनी भूमि होगी अगर वो सारी डूब जाए तो ये उसको तब मान रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ ये बता रहे हैं कि 60% सिंचित भूमि है। 69% 68 सर। ये टेक्निकली चीजें थोड़ा सा हम और समझेंगे अभी। सर एक्चुअली में ये डोबरा जो गांव है, ये कैसे डूबा जबकि डूब क्षेत्र में नहीं था। ये सामने आपके डोबरा गांव है। चलिए ये पूछ लेते हैं जी, कैसे डूबा हो? सर वो डोबरा गांव पहले भी जैसे इनका गांव आंशिक डूब क्षेत्र में है, वैसे ही पहले डोबरा गांव भी आंशिक डूब क्षेत्र में था। उस समय डोबरा गांव से मिट्टी डैम के लिए ले जाई जानी थी, तो पूरे गांव की मिट्टी लेके उसको स्पेशल कंडीशन में उसको पूर्ण विस्थापित माना गया। ऐसे क्या मोती दान करे हुए थे उन्होंने? उनके पूर्वजों ने क्या उत्तराखंड के लिए योगदान दिया था? ऐसा मिट्टी देने से क्या पूरा गांव ले लेंगे? चमोली जी ये कैसी नीति है? सर ये तो उस समय अधिकारियों ने निर्णय लिया होगा, और क्योंकि पूरी मिट्टी जानी थी उधर से डोबरा से किले ले जाई जानी थी डैम के लिए, तो इसमें उस समय उस तत्कालीन अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों ने जो ये निर्णय लिया है, इस पर टिप्पणी मैं भी नहीं कर पाऊंगा। चलिए टिप्पणी ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी की चीजें अभी समझनी है। अंत में आपके पास आना चाहूंगा, हो क्या रहा, क्या गोलमाल चल रहा है? सर सबसे पहले तो ये है कि जब देश एक, हमारा राष्ट्र एक है, तो नीति भी एक ही होनी चाहिए। जितने भी डैम बन रहे हैं सबके लिए, सर इन्होंने इसी बांध में हर गांव के लिए अलग अलग नीति बनाई है। किसी गांव को तो इन्होंने जमीन दे दी, किसी को 10 बीघा दे दी, किसी को 2.5 बीघा दे दी, किसी को 5 लाख रुपए दे दिए, किसी को 2 लाख दे दिए, किसी को 75। सर एक नीति कोई है ही नहीं। दूसरी बात ये है सर, जिस नीति के ये किताबें दिखाते हैं, ये कागज दिखाते हैं, वो कागज कोई नीति नहीं। उसमें तो ऐसा भी लिखा हुआ 15 रुपए के हिसाब से बिजली मुहैया करानी थी, क्यों नहीं करवाई उन्होंने? और दूसरी सर नीति के जो कागज दिखाते हैं जानबूझ कर रोकने के लिए। कई बार सर इनको इंग्लिश पढ़ने में खुद नहीं आती इनको, और इंग्लिश में वो रिपोर्ट रहती है, तो वो ऐसा सामने ऐसा मत बोलिए, कोई बात नहीं, हो सकता है इंग्लिश पढ़नी मुझे भी नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं काबिल नहीं हूँ। जी बिल्कुल, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो आप किसी से ना सर राय ले सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, मेरे को समझा दीजिए। ये पता क्या कह रहे हैं कि इसमें ऐसा लिखा हुआ कि आ ही नहीं रहे, जबकि उसमें कुछ और ही लिखा हुआ है। चलिए बहुत सारी की चीजें हैं, थोड़ा सा एक चीज और अंत में, जल्दी समय कम है। जो इन्होंने जो जमीन है हमारी, जो जमीन बची हुई है 71 जो हेक्टेयर इन्होंने निरस्त कर दी, ये कृषि के लायक नहीं है। दूसरा जो जब इन्होंने ये डैम बनाया ना सर, तो इन्होंने जो हमारी जब बची हुई जमीन थी, इन्होंने फिजिकल चेक नहीं किया इसको खाली मैप में देखते रहे। इसमें फसल लायक खेत है कि नहीं है, इसके उखड़ के सारे पहाड़, ये राजा के जमाने से हमारे नाम पे खेती है, वो जमीन की सारी इन्होंने हमको छोड़ दिया। चलिए आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा है, और इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में बड़े अधिकारियों हम आपके पास में आ रहे हैं जवाब लेने के लिए। अपने जवाब तैयार रखिए, क्या जल्द हम आपके पास में पहुंचेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।